अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि तमाम भाई दोस्त खैर वाफियत से होंगे। तो आज फिर आपको ले चलते हैं जी अब एक लिंक रोड जो कि बाग से डायरेक्ट सुदन गली को टच किए बगैर एक लिंक पहुंच चुका है जी इस वक्त गंगा चोटी पर, जो कि चंद ही दिनों में ये इंशाल्लाह रोड पक्का हो जाएगा और सियाहों के लिए काफ़ी आसानी होगी। इस वक्त आप देख सकते हैं और यहाँ से आप आसानी जम्मू कश्मीर भी देख सकते हैं। और कलमा चोटी सबसे इसकी टॉप चोटी है। यहाँ से अगर आप गलती से भी आपका पाँव फिसल जाता है तो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। तो ये इस्लामाबाद से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। और अगर आप झेलम वैली से जाते हैं तो भी आप बाइक पर, अगर आपके पास गाड़ी है तो छोटी गाड़ियाँ भी यहाँ पर बआसानी पहुँच जाती हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपके पास 4x4 गाड़ी ही हो, छोटी गाड़ियाँ भी यहाँ पर बआसानी पहुँच जाती हैं। मुकाम खूबसूरत पहाड़ों में घिरी हुई ये वादी किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। बाग के इर्द गिर्द 3 से 4 अहम सियाहती मकामात हैं। यहाँ के लोग सियाहों को अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं। तकरीबन इनको मालूम है कि कोई सियाह किसी परेशानी में है तो ये इसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो माशाल्लाह व्यू चेक कर सकते हैं। और जहाँ पर हम पहुँचे तो नीचे हमें अभी थोड़ा सा एक शेर भी नज़र आया था, तो वो अगर हमारे कैमरा मैन साहब हम इनको दिखा सकें, क्योंकि वो थोड़ा सा भागे तो काफ़ी जो है ना वहाँ पे डर वाला माहौल हो गया है। वैसे तो यहाँ पे आके दिल गार्डन जाता है। तो इस वक्त हम कलमा चोटी के बिल्कुल पास ही तकरीबन 10 से 15 फुट नीचे वाली जगह पे मौजूद है। ये देख सकते हैं आप दरख्त यहाँ पे, और जड़ी बूटी यहाँ पे इतनी तादाद में है, यकीन माने कि अगर कोई सही जो पुराने बुज़ुर्ग वगैरह हैं ना, अगर वो होते यहाँ पे तो जड़ी बूटी भी यहाँ से निकालते। तो हमने भी थोड़ी सी बहुत चुनी है। ये भाई का खोपड़ा काम किया था। याद रहे यहाँ पर कमज़ोर नज़र वाले, उसके अलावा जिनको सर को चक्कर भी आते हैं, वो लोग यहाँ पे ना आए। तो ये भाई जो है ना, ये रावलाकोट से आए थे, इनके साथ थोड़ी सी गपशप भी हुई थी। अभी जहाँ से मैं गुजरूंगा, यहाँ से अगर ज़रा सा भी किसी का पाँव फिसल गया या हमारा पाँव फिसल गया तो कोशिश करें यहाँ पे एक तो शूज़ वगैरह वो लगा के हैं जो यहाँ पर हैं, जिनमें फिसलन ना हो बिल्कुल भी। तो अगर यहाँ से ज़रा सा भी किसी का पाँव फिसलता है ना, वो सीधा 9 गहरा हो जाएगा, उसका कोपड़ा काम जाएगा। तो अगर आप गंगा चोटी आते हैं और घोड़े की सवारी नहीं करते, मेरे ख्याल से आपका गंगा चोटी आना है किसी काम का नहीं है। यहाँ पे आएँ, सवारी करें घोड़े की और इंतहाई लुत्फ़अंदोज़ हों और अपने गमों को भूल जाएंगे। यहाँ पे आके बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे आके। उसके बाद देखें लोगों ने परिंदे यहाँ पे पाल रखे हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं। ये एक साहब हैं जो कि कराची से आए हैं और ये घोड़े पे बैठ के टॉप पर जा रहे हैं कलमा चोटी पर। तो हम तो कलमा चोटी से वापस आ रहे हैं, रास्ता बड़ा ख़तरनाक है और काफ़ी तादाद में लोग और फैमिलीज लेकर लोग जा रहे हैं जी गंगा चोटी पर। और बड़ा प्यारा माहौल है जी गंगा चोटी का। और सबसे मज़े की बात यह है कि गंगा चोटी पर आपको हर तरह की सहूलत मैसर है। आपको रूम्स चाहिए, टेंटों की सूरत में भी आपको रूम्स वहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा अगर आपको खाने पीने की जो भी चीज़ चाहिए वो आपको वहाँ पर मिलेगी। तो एक बार फिर आप तमाम भाई दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक बार लाजमी शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं स्टाइल